नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। राम मंदिर का वो काम जो पीएम मोदी को करना था, कहा जा रहा था, लेकिन किसी और ने कर दिया है क्या, आज इसके बारे में बात होगी। 6 दिन पहले आज गर्भगृह में पहली बार वो हुआ जिसका इंतजार था। आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। राम मंदिर में दो तरह की मूर्तियों का रहस्य क्या है। इसके अलावा भगवान श्री राम की वो 10 निशानियां जो आज भी मौजूद हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो लोग यानी इंडी गठबंधन वाले मंदिर दर्शन को आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? भारत से लेकर श्रीलंका, प्रभु राम जहां जहां से गुजरे वहां आज क्या मौजूद है, आज आपको वो भी दिखाने वाला हूं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं की जमकर तारीफ की है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया भर के नेताओं के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी बताया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं भारत के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। राहुल गांधी के अडानी वाले एजेंडे को खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक्सपोज कर रहे हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ हजारों करोड़ की डील की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात हुई और इस मीटिंग में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के साथ डील साइन की, जिसके तहत अडानी ग्रुप की कंपनियां तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग पर 50% काम हो गया है, 50% काम बचा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यह मीटिंग 12 जनवरी को ही होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने यह कहकर यह मीटिंग रद्द कर दी थी कि उसने मीटिंग की तैयारी नहीं। माना जाता है कि कांग्रेस मायावती का रुख देखना चाहती थी, लेकिन मायावती ने अपने बर्थडे वाले दिन अखिलेश को गिरगिट बताकर इंडी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। संसद से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का तीसरा नोटिस मिला है। सरकारी बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। कोर्ट जाने का मौका भी दिया गया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। ऐसे में अगर महुआ ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया तो तीसरे नोटिस में कहा गया है कि बलपूर्वक बंगला खाली करवाया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगले महीने कम हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों के तिमाही नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल 5 से 10 रुपए सस्ता किया जा सकता है। तेल कंपनियां फिलहाल 75,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रही हैं। जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटा चुकी है। पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ऑलरेडी कम कर चुकी है। कुछ महीने पहले रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 200 रुपए कम हुए। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। लेकिन यह नोट कर लीजिए कि आज भी यूनिट टेस्ट का सवाल होगा। लाखों लोग इसका जवाब दे रहे हैं, पाठशाला में ध्यान से चैप्टर देख रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। यह बड़ी शानदार बात है। क्यूआर कोड को स्कैन करना है, जवाब देना है और इनाम जीतना है। तो आज पाठशाला में क्यूआर कोड को ध्यान से देखते रहिएगा, जवाब दीजिएगा। साथ ही पाठशाला में एक स्पेशल चैप्टर भी है जिसमें राम मंदिर के संघर्ष की वो अनसुनी कहानी है जो दबकर रह गई और वो दर्द है जिसे नहीं जाना तो आज राम मंदिर की जो खुशी है वो भी अधूरी रह जाएगी। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं हिंदुओं पर, और इस संघर्ष को झेलने वाले लोगों की कहानी सुनेंगे तब पता चलेगा कि आज रामलला का भव्य मंदिर कैसे बनने जा रहा है। लेकिन पहले पाठशाला में आज का पहला चैप्टर, प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, अयोध्या से लेकर पूरे देश में कैसे मन रहा है राम उत्सव। साथ ही इंडी गठबंधन अयोध्या जाएगा लेकिन तारीख नहीं बताएगा। आज सबसे पहले इसका चैप्टर खोलता। पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी। प्राण प्रतिष्ठा में 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर कोई अयोध्या में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हलचल जानने को उत्सुक है। इसलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको राम मंदिर में आज प्रभु राम की एक मूर्ति के साथ की गई परिक्रमा की तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, जो हमने आपको बताया भी था कि प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले परिक्रमा होती है, वो आज राम मंदिर में वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई और रामलला की मूर्ति जो है वो भी लोगों को नजर आई। दरअसल मंदिर परिसर में कलश और मूर्ति के साथ परिक्रमा की गई है।
जिस मूर्ति के साथ भ्रमण किया गया वो मूर्ति प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति है, जिसमें उन्हें पालकी में बैठा हुआ दिखाया गया है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस मूर्ति की पूजा नहीं होगी और ना ही इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ परिसर की जो परिक्रमा है वो आज की गई है, यानी राम मंदिर का जो वो भव्य दिन है, जो बड़ा दिन है, वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, ये दिखने लगा है। रामलला की असल मूर्ति अयोध्या के विवेक सृष्टि भवन में तैयार हुई है। आज शाम को विवेक सृष्टि भवन से एक ट्रक निकला जो पीले तिरपाल से ढका हुआ था। यह ट्रक राम मंदिर परिसर में पहुंचा। इसी ट्रक में रामलला की वो मूर्ति है, देखिए ये वो ट्रक जिसको पूरा ढका हुआ था कि किसी को प्रभु की मूर्ति न दिख जाए, वो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होने के लिए राम मंदिर पहुंच गई है। पहले मूर्ति को राम मंदिर के परिसर में भ्रमण कराया जाएगा, इसके बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा और कल रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रवेश करेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है और आज अनुष्ठान के दूसरे दिन राम मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा की गई। आज दोपहर को निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी, यानी धीरे धीरे वो शुभ घड़ी आ रही है, वो दिख रहा है। और आज शाम को भी गर्भगृह में पूजा करने की तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में प्राण प्रतिष्ठा के यजमान अनिल मिश्रा दिख रहे हैं, चंपत राय भी दिख रहे हैं। जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पूजा की गई है। गर्भगृह में यंत्र स्थापित किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गर्भगृह में आज शाम जो पूजा हुई है उसकी तस्वीर, और जो यंत्र देखिए वहां पर रखा गया है वो भी वहां पर नजर आ रहा है। यानी गर्भगृह में पूजा शुरू हो गई है। कल मूर्ति पहुंच जाएगी और बहुत जल्द 22 तारीख को देश रामलला को भी वहां देखेगा। राम मंदिर के निर्माण की आज कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें राम मंदिर का नया चमचमाता फर्श दिख रहा है, मंदिर की सीलिंग दिख रही है, अलग अलग मूर्तियां जो लगी हैं वो भी दिख रही हैं। मतलब राम मंदिर को भव्य रूप देने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। ये देखिए, बजरंग बली भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति और कैसी मूर्ति होने जा रही है। दरअसल राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की 2 तरह की मूर्तियां होंगी। पहली अचल मूर्ति जो मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है। यह नई मूर्ति है और यह मूर्ति 51 इंच की है और श्याम रंग की है। मूर्ति के ऊपर मुकुट है, आभा मंडल होगा। रामलला की मूर्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। मूर्ति कमल के ऊपर खड़ी मुद्रा में होगी, हाथ में तीर और धनुष होगा। यह मूर्ति हजारों साल तक ऐसी ही रहेगी। रोली और चंदन लगाने से मूर्ति की चमक कम नहीं होगी। यह मूर्ति कभी अपनी जगह से हटाई नहीं जाएगी, इसलिए यह अचल मूर्ति है। दूसरी मूर्ति उत्सव मूर्ति होगी। इसमें वो मूर्तियां हैं जिनकी पहले से पूजा होती आ रही है। ये मूर्तियां अचल मूर्ति के पास ही लगाई जाएंगी। रामलला से जुड़े उत्सवों के दिन इन मूर्तियों को बाहर अयोध्या भ्रमण के दौरान निकाला जाएगा। ऐसी ही जगन्नाथपुरी में व्यवस्था होती है। एक अचल मूर्ति होती है जो हमेशा अपने स्थान पर मंदिर में विराजमान रहती है, और दूसरी उत्सव मूर्ति होती है जो पूरे किसी भी उत्सव के दौरान बाहर परिक्रमा के लिए निकाली जाती है। तो जो जगन्नाथपुरी में होता है वैसा ही राम मंदिर में अयोध्या में होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए जारी अनुष्ठान के दूसरे दिन सरयू किनारे विशेष पूजा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और यजमान अनिल मिश्रा ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा की। ये देखिए, सरयू नदी को पुष्प और बाकी पूजा सामग्री अर्पित की गई। सरयू नदी की भी पूजा की गई। एक रिपोर्ट वहां से हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने भेजी है, जरा उसको भी देखिए। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ, और अब देखिए दूध और दही मां सरजू जी के जल में अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले अक्षत अर्पित किया गया, पुष्प अर्पित किया गया, कलश का पूजन यहां पर चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में एक ऐसा अद्वितीय मौका हमारे आपके सबके जीवन में, जब हम राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। और इसका आयोजन जो हर दिन का पूजन तय हुआ है उसके मुताबिक आज देखिए मां सरजू जी के किनारे इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही कलश पूजन चल रहा है। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया है। लेकिन आगे इसके बारे में और बताऊं उससे पहले आज का सवाल आ गया है। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सवाल देखिए, जवाब दीजिए और इनाम भी जीत सकते हैं। और आज के विजेताओं के नाम भी अभी बस बताने वाला हूं, कल के विजेताओं के नाम बताने वाला हूं। और जब तक आप क्यूआर कोड स्कैन करके जवाब दे रहे हैं, आपको आगे की बात बताता हूं। अनिल मिश्रा कौन है उनके बारे में बताता हूं।
आसान शब्दों में कहें तो यजमान पूजा कार्यक्रम का मुख्य मेजबान होता है और जो पूजा कराने का संकल्प लेता है। इसलिए अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अयोध्या के रहने वाले हैं और पिछले 40 सालों से होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका भी रही है। अनिल मिश्रा यूपी सरकार के होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं और यही अनिल मिश्रा आज यजमान के तौर पर सरयू नदी पर पूजा कर रहे हैं। सरयू नदी के पूजन के बाद एक बड़े से कलश में सरयू नदी का पानी भरा गया। उस बड़े से कलश से 9 छोटे छोटे कलश में पानी भरा गया। फिर इन 9 कलशों को 9 महिलाओं ने अपने सिर पर रखा और अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई। कलश का पानी राम जन्मभूमि तक ले जाया गया और सरयू नदी के इस पानी का बहुत महत्व है क्योंकि 22 जनवरी तक राम जन्मभूमि में जो भी अनुष्ठान होंगे उसमें इसी जल का इस्तेमाल होगा। जो महिलाएं सरयू नदी के जल को कलश लेकर निकली वो भावुक थी। उनके मुख पर श्री राम का भजन था। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उन्होंने राम भजन गाया। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाता हूं। ले जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो गना सजा वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल। अब जरा एक और तस्वीर भी दिखाता हूं आपको। ये वो वस्त्र हैं जिन्हें रामलला को पहनाया जाएगा। ये देखिए, ये वो वस्त्र हैं जिन्हें रामलला को पहनाया जाना है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन वस्त्रों को 12 लाख श्रद्धालुओं ने हाथ से बुना है। 12 लाख। ये रामलला के लिए खास तौर पर तैयार किए गए वस्त्र हैं। हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए 12 लाख हस्तशिल्पी कलाकारों ने इन वस्त्रों को तैयार किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में यह वस्त्र ट्रस्ट के सदस्य सुरेश जोशी भैया को सौंपा गया। एक और तस्वीर देखिए, सरयू घाट को दियों से कैसे सजाया जा रहा है। हजारों दियों से सरयू के घाट पर जय श्री राम लिखा गया है। धनुष बनाया गया है। बीकानेर से खास तौर पर राम भक्त अयोध्या आए हैं और सरयू घाट को सजा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि बॉस, हर कोई अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे वो छोटी से भी छोटी भूमिका निभाए लेकिन राम मंदिर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन प्रभु श्री राम से जुड़ी और कई बातें आपको बतानी है। आज आपको राम भक्तों पर जो असह्य अत्याचार हुआ, जो भयंकर अत्याचार हुआ, उसकी कहानी भी बतानी है। लेकिन उससे पहले, पाठशाला में आगे बढ़ने से पहले, अब टाइम हो गया कल के सवाल के विनर्स के नाम बताने का। कल के पहले सवाल के विजेताओं के नाम आ चुके हैं। कल हमने पहला सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन कब किया था, 2014, 15, 16 या 2017। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015। और इस सवाल के विनर हैं श्याम किशोर जी, जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। उनका मोबाइल नंबर है। संजय शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से विजेता हैं और साथ ही सुनील पारेख गुजरात से, उन्होंने भी सही जवाब दिया। तो ये 3 टॉपर हमारे साथ हमारे विजेता रहे हैं पहले सवाल के, जिन सबको बहुत बहुत बधाई। और आज का जो पहला सवाल है वो भी QR कोड मैंने आपको दे दिया था। अब आपको, अगर आपने अभी तक स्कैन नहीं किया तो आपको सवाल भी बता देता हूं। आज हमने पहला सवाल पूछा है कि आज राम मंदिर के लिए पूजा के बाद जल किस नदी से भरा गया। ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू नदी या डी नर्मदा से। आप अपना जवाब, वो जो ऊपर मच्छर वाली स्क्रीन दिख रही है ऐसे घिजमिज, उसको QR कोड कहते हैं। मोबाइल का कैमरा खोलिए, QR कोड स्कैन कीजिए और वोट देना शुरू कीजिए। एक तरफ राम मंदिर को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ सियासी चश्मे से देख रहा है। इसलिए वो इस उलझन में है कि 22 जनवरी को जब पूरा देश राम उत्सव मना रहा होगा तब इंडी गठबंधन के नेता क्या करेंगे। भाई वो तो वहां जा नहीं रहे। जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तब इंडी गठबंधन के नेता क्या कर रहे होंगे। 22 जनवरी को तो पूरा माहौल ही राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमेगा। तब इंडी गठबंधन के लोग क्या करेंगे। बहुत दिमाग ये लोग लगाए, गुणा गणित किए। इंडी गठबंधन की पार्टियों ने राम मंदिर से तो दूरी बना ली, लेकिन उन्हें यह डर भी है कि कहीं हिंदू वोट उनसे ना छिटक जाए। वही नेता 22 जनवरी को मंदिर मंदिर पूजा का प्लान बना रहे हैं। जैसे राहुल गांधी 22 जनवरी को असम में शिव मंदिर और कामाख्या मंदिर जा सकते हैं कहा जा रहा है।
उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक स्थित कला राम मंदिर पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करेंगे और गोदावरी नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता के काली मंदिर में पूजा करने वाली। अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने दिल्ली में जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू ही करा दिया। यानी हर किसी की भक्ति जाग गई है अचानक से। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन वो तारीख नहीं बताएंगे कि कब जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। इसी तरह शरद पवार ने कहा है कि वो भी राम मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वो 22 जनवरी के बाद परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि उन्हें 22 जनवरी की तारीख फ्री रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उनको न्योता ही नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से एक ही व्यक्ति जा सकता है, लेकिन वो अपने माता पिता को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो 22 जनवरी के बाद जाएंगे। लेकिन जो जाएगा नहीं जाएगा वो तो बाद की बात है। प्रभु राम कहां से होते हुए श्रीलंका गए थे, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। भगवान श्री राम की वो 10 निशानियां जो आज भी मौजूद हैं। अयोध्या से लंका तक किन रास्तों से गुजरे थे प्रभु श्री राम, आज जरा इसको देखिए। अयोध्या सत सत नमन, रामागमन 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 रामागमन। साँझ सिमटते दीप जलायो, साँझ सिमटते दीप जलायो, राघव आयो राघव आयो, राघव आयो राघव आयो। राम राम श्री राम राम जय राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम राम, श्री राम 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 जय राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम श्री राम राम, बोलो राम राम बोलो राम। प्रभु श्री राम को अपने त्याग, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन इसके लिए श्री राम को 14 साल का एक लंबा संघर्ष भी करना पड़ा था। तब जाकर वो दशरथ पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। आज आपको श्री राम की उस वनवास यात्रा पर लेकर चलूंगा जहां श्री राम ने अपने 14 वर्ष बिताए। ये वो जगह है जहां भगवान राम की निशानियां आज भी मौजूद हैं। भगवान राम की ये वनवास यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि श्री राम को जानने के लिए उनके संघर्ष यात्रा को जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। उनकी ये यात्रा अयोध्या से शुरू होकर लंका तक समाप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इन 14 वर्षों में भगवान राम कहां रुके थे, पहले आपको वो जगह बताता हूं। अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्हें भारद्वाज मुनि ने चित्रकूट जाने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम सबसे करीब 12 वर्ष चित्रकूट में उन्होंने बिताया, सबसे ज्यादा। चित्रकूट के बाद श्री राम दंडकारण्य वन के लिए मध्य प्रदेश होते हुए नासिक के पंचवटी पहुंच गए। यहां से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कर्नाटक के बेलगांव पहुंचे। यहां उन्होंने शबरी के हाथों से बेर खाए। बेलगांव के बाद श्री राम किष्किंधा पर्वत पहुंचे और इस जगह को अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। यहां श्री राम की भेंट सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। लंका में माता सीता के होने की खबर मिलने के बाद भगवान राम रामेश्वरम पहुंचे और यहां पर धनुषकोटि के समुद्र तट से लंका तक श्री राम सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंचकर रावण का वध कर दिया। 14 साल के वनवास यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के रथ में बैठकर तमसा नदी तक पहुंचे थे और इसके बाद नदी पार करके वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। प्रयागराज जाने से पहले श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में एक रात बिताई थी, क्योंकि नाव चलाने वाले केवटों ने उन्हें नदी पार कराने से मना कर दिया। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है कि निषादराज केवट की जिद थी कि जब तक वो अपने हाथों से श्री राम के पैर नहीं धो लेंगे तब तक उन्हें नाव में नहीं बैठाएंगे। श्री राम केवट की यह बात समझ गए और अपने पैर धुलवाने का पुण्य केवट को दे दिया। इसी प्रसंग को दिखाने के लिए श्रृंगवेरपुर में निषादराज पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान राम के साथ केवट की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। इस पूरे इलाके को रामायण सर्किट के एक हिस्से के रूप में डेवलप किया जा रहा है।
प्रयागराज में भारद्वाज मुनि ने श्री राम को चित्रकूट जाने की सलाह दी। श्री राम ने प्रयागराज से 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की और चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में सबसे पहले भगवान राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। पूछा कि उन्हें यहाँ क्या उन्हें यहाँ रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए? तब वाल्मीकि जी ने जवाब दिया कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भात सुपासु। यानी आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने करीब 12 साल बिताए, 14 में से। श्री राम को मनाने और वापस अयोध्या ले जाने के लिए उनके भाई भरत भी चित्रकूट ही आए थे। चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कई प्रसंग मिलते हैं। यहां आज भी श्री राम की निशानियां मौजूद हैं। माना जाता है कि यहां के एक पहाड़ पर श्री राम लंबे समय तक रहे। इस पहाड़ी के जिस हिस्से पर श्री राम विश्राम करते थे, उसे श्री राम शैया का नाम दिया गया है। यह स्थान आज भी मौजूद है और इस विशाल चट्टान पर आज भी उनके पदचिन्ह अंकित हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चित्रकूट से निकलने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में पहुंच गए और उस समय यह जंगल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इस वनवास के दौरान श्री राम अमरकंटक होते हुए पंचवटी पहुंचे। दंडकारण्य जंगल बहुत घना था, इसलिए गुफा की पहचान के लिए राम ने बरगद के 5 पेड़ लगाए ताकि वो कभी गुफा का रास्ता न भटक जाए, इसलिए इसे पंचवटी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नासिक के नजदीक पंचवटी में श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था और यहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक को नासिका भी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम नासिका पड़ गया था। रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए इसी पंचवटी से सीता का हरण कर लिया। यह प्रसंग रामचरितमानस में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शूर्पणखा की नाक काटने के बाद उसके 2 भाई खर और दूषण के अलावा 10,000 राक्षसों की सेना भी श्री राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए आई थी। तब श्री राम को सीता जी की सुरक्षा की चिंता हुई, इसलिए भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने पंचवटी में एक गुफा का निर्माण किया। इस गुफा के अंदर जाने में 20 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। आपको इसके अंदर जाने के लिए नीचे झुकना होगा, क्योंकि गुफा की ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फीट है। और जब आप अंदर जाते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस गुफा के अंदर राम दरबार का एक मंदिर भी है। यहां आकर लोगों ने एक आध्यात्मिक एनर्जी महसूस की है, कई बार वो कहें। सीता हरण के बाद उन्हें खोजने के लिए जटायु की सलाह पर ही श्री राम ने दक्षिण की तरफ का रुख किया था और किष्किंधा पर्वत पहुंचे। इस जगह को अब हम्पी के नाम से जाना जाता है और यह जगह पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि किष्किंधा पर वानर जनजाति का राज था। राम यहां पहुंचे तो बाली यहां का राजा हुआ करता था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को सिंहासन से हटाकर राज्य से निष्कासित कर दिया था। बाली से डरकर सुग्रीव अपने मित्र हनुमान के साथ मातंग पहाड़ी पर जाकर छिप गए। हम्पी में अंजने पहाड़ी भी है, जहां हनुमान का जन्म हुआ। यहां ऋषिमुख पर्वत है, जहां हनुमान पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के मुताबिक सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की ऋतु शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहां एक गुफा में शरण ली थी। ऐसा माना जाता है कि किष्किंधा पर्वत गुफा में श्री राम की निशानियां आज भी मौजूद हैं। अब आपको किष्किंधा का नजारा दिखा देता हूं, जहां श्री राम और लक्ष्मण ने बारिश से बचने के लिए शरण ली। बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने भी इसी इलाके की गुफा में छिपकर अपने प्राण बचाए। देखिए वहां की तस्वीर। यह इलाका कर्नाटक के हम्पी के पास मौजूद है। इस हिस्से को सुग्रीव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां कई ऐसी गुफाएं हैं जो मंदिर मौजूद हैं, जिनके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो जो लोग कहते थे कि प्रभु श्री राम के क्या सबूत हैं, एक एक सबूत आपको दिखा रहा हूं। इस पहाड़ी पर दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिर, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। यहां आने वाले यात्री एक अलग अनुभव और एनर्जी महसूस करते हैं, कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किष्किंधा में श्री राम ने करीब 4 महीने बिताए थे और बारिश का मौसम गुजरने के बाद हम्पी भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम पहुंचे। हम्पी से रामेश्वरम की दूरी 900 किलोमीटर। लंका पर विजय हासिल करने के लिए भगवान राम ने इसी जगह समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा की थी। श्री राम की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। रामेश्वरम के बाद श्री राम ने धनुषकोटि के तट पर समुद्र देवता से रास्ता मांगा। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी जगह से
जो अभी आप देख रहे हैं, इसी जगह से पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में प्रभु राम ने विभीषण के अनुरोध पर यह राम सेतु तोड़ दिया। 18 किलोमीटर लंबे सेतु के अवशेष आज भी समुद्र में दिखाई देते हैं। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण का वध किया और रावण के पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटा। यानी इतने सारे सबूत प्रभु श्री राम से जुड़े हुए आज भी मिलते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का वनवास 14 साल का था। इस बार तो 500 साल का हुआ राम मंदिर तक पहुंचने के, लेकिन वो वनवास खत्म हुआ राम भक्तों की वजह से। पाठशाला के यूनिट टेस्ट के दूसरे सवाल के विजेताओं के नाम बताऊं उससे पहले पाठशाला में किस्सा सुना। कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि राम मंदिर आंदोलन को दबाने की कोशिश करने वाले मुलायम सिंह यादव 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। आज पाठशाला में राम मंदिर आंदोलन और मुलायम सिंह से जुड़ा अनसुना किस्सा। बात 27 और 28 जनवरी 1990 की है। प्रयागराज में संगम के किनारे VHP यानी विश्व हिंदू परिषद समर्थक संतों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 14 फरवरी 1990 से कार सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। संतों के इस ऐलान ने केंद्र में तत्कालीन VP सिंह सरकार को चिंता में डाल दिया। 7 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने तमाम संतों के साथ दिल्ली में एक बैठक की। बैठक में VHP के नेताओं ने कार सेवा की तारीख टालने की अपील मान ली और केंद्र सरकार को 4 महीने का वक्त दे दिया। इसके बाद VP सिंह ने दोनों पक्षों को बात करने के लिए कमेटी बना दी, लेकिन इस कमेटी में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जगह नहीं दी। मुलायम सिंह को लगा कि VP सिंह साजिश के तहत इस मुद्दे पर उन्हें किनारे कर रहे हैं ताकि यूपी में उनकी सरकार गिराने में आसानी हो सके। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने VP सिंह की मीटिंग के बाद एक ऐसा फैसला किया जिससे केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ गई। असल में मुलायम सिंह यादव ने उन्हीं संतों को गिरफ्तार करवा दिया जिनसे VP सिंह ने कार सेवा टालने का आश्वासन लिया था। यही नहीं, इसके कुछ समय बाद 30 अप्रैल 1990 को मुलायम सिंह ने फैजाबाद जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद को भी गिरफ्तार करवा दिया। इसी गिरफ्तारी से मुलायम सिंह यादव रातों रात कथित धर्मनिरपेक्षता के नए चैंपियन बन गए। और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि मुलायम सिंह यादव के बाबरी समर्थक स्टैंड की वजह से उत्तर प्रदेश का मजहबी ध्रुवीकरण तेज होता चला गया। पाठशाला में अब कल के दूसरे सवाल के विजेताओं का नाम बताने का वक्त आ गया है। कल हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि PM मोदी आंध्र प्रदेश के जिस लेपाक्षी मंदिर गए उसका संबंध रामायण के किस पात्र से, और सही जवाब है B जटायु। और हमारे इस दूसरे सवाल के जो टॉपर रहे हैं, जो विजेता हैं, उनके नाम है महेश महतो, जो कि गोमिया झारखंड से हैं। उनका फोन नंबर स्क्रीन पर है। इसके अलावा शक्ति चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से विजेता हैं और पंकज कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से विजेता हैं। तो इन तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप भी QR कोड स्कैन करके जवाब देते रहिए और पाठशाला के विजेता बनते रहिए।